चलिए एक दिन चलते हैं कमलनाथ के साथ, जाते हैं उनकी सभाओं में और जानते हैं प्रदेश का सियासी हाल कि आखिर इस बार प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ। इस वक्त हमारे साथ है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, जो अपनी चुनावी सभा के लिए बैतूल जा रहे हैं। ये पहला मौका है मध्य प्रदेश में कि दोनों ही दलों ने अपनी ताकतें झोंकी हुई है। दोनों के बड़े बड़े नेता रात दिन तूफानी प्रचार में लगे हुए हैं। आइए बात करते हैं उनसे। कमलनाथ जी, ये पहला मौका है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के भी सारे दिग्गज लगे हैं, बीजेपी के भी सारे दिग्गज लगे हैं, तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या कमलनाथ? मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है, मतदाता ने तय कर लिया है, जहां हर वर्ग आज परेशान है, हर वर्ग दुखी है कि ये इस दफा ये भाजपा की सरकार जिन्होंने मतदाताओं को ठगा है उनको अब रवाना करेगी। अच्छा, बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट का मैदान में विरोध हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री के इलाके विरोध देखा गया। बीजेपी के बहुत सारे कैंडिडेट का मैदान में विरोध हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री के इलाके में विरोध देखा गया। कल भी एक कैंडिडेट जो मालवा रतलाम मालवा निमाड़ के एरिया में विरोध देखा जा रहा है, ग्वालियर चंबल में है, तो किस तरह से लेते हैं? आज जनता उन जनप्रतिनिधियों को, उन विधायकों को जिन्होंने क्षेत्र में कुछ नहीं किया, अपने मतदाताओं को निराश किया, उनको अब बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ये उसका परिणाम है। इस बार का चुनाव कुछ ऐसा है कि कमलनाथ जी हमेशा मीडिया की सुर्खियां बन रहे हैं, खासकर वीडियो को लेके। कभी नसीहत देते हैं कि धार्मिक मामलों से दूर रहें, कभी कोई वीडियो वायरल होता है। ऐसा क्यों हो रहा है अचानक? ऐसा कौन सा वीडियो है जो गलत है? जो मैंने कहा है, मैंने जो कही ये बात मैं फिर से कहने को तैयार हूँ। तो ये आज भाजपा के काज को बचा नहीं, तोड़ मरोड़ के ये वीडियो बनाते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। यही भाजपा की रणनीति है। नहीं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है आपके लिहाज से? गलत कुछ नहीं है इन वीडियो में, आपने जो कहा, जो बताया? बिल्कुल गलत नहीं है। जो मैंने आरएसएस के बारे में कहा, मैंने ये तो नहीं कहा कि आरएसएस को बैन करना चाहिए। मैंने कहा कि मैं एक मुसलमान के जनप्रतिनिधि मंडल को मिलने आए थे। मैंने उनसे कहा कि कोई आपको भड़काने की कोशिश करेगा, अशांति बनाने की कोशिश करेगा, आप इसमें सावधान रहिएगा। और जो भी ये कर रहे हैं 28 के बाद हम उन पर कार्रवाई करेंगे। आप विजन डॉक्यूमेंट और वचन पत्र दोनों को कैसे लेते हैं? बीजेपी ने महिलाओं के लिए अलग से विजन डॉक्यूमेंट रखा है। बीजेपी का दृष्टि पत्र नहीं है, का घोषणा पत्र नहीं है, तो जुमला पत्र है। और फिर से ये महिलाओं को सोचते हैं, सीधी सादी महिलाओं को ये इन्हें गुमराह कर लेंगी। ये अपने 2013 का वचन पत्र बताएं कि क्या क्या इन्होंने पूर्ति करी। ये 15 लाख रुपए की बात बताएं, उसका क्या हुआ। ये नौजवानों की बात करें, ये बताएं कि जो इन्होंने कहा था कि हर किसान को लागत पर 50% मिलेगा, उसका क्या हुआ। ये सब बात तो कर रहे नहीं, ये एक और जुमला है। दूसरा, आपको क्या लगता है किसानों के लिए कर्ज माफी बेहतर है या भावांतर? किसानों के लिए कर्ज माफी बेहतर है या भावांतर? आज चाह रहा है कि उसे सही मूल्य मिले। सही मूल्य भावांतर के माध्यम से नहीं मिलता। सही मूल्य उसे मिलता है जब समर्थन मूल्य उसके हाथ में आए। इन्होंने समर्थन मूल्य की जगह एक भावांतर बना ली ताकि किसानों को गुमराह करें। किसानों की मांग है कि उनका कर्जा माफ हुआ। किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में डूबता है, कर्जे में ही उसकी मृत्यु होती है। तो कर्जा माफ, मैं सोचता हूँ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए कि हम कृषि क्षेत्र को मजबूती दें, इसके लिए बहुत आवश्यक है। वचन पत्र बहुत बड़ा है। किसानों की बात है, युवाओं की बात है, जनता की बात है, महिलाओं की बात है। लेकिन अगर आपकी सरकार बनती है तो इसका रोड मैप क्या होगा, इसको पूरा तैयार करने के लिए, मैदानी स्तर पे लागू करने के लिए? हमने वचन पत्र बनाने के पहले मध्य प्रदेश के भविष्य का नक्शा बनाया है और उस नक्शे के अनुसार चलेंगे सीमित समय में। जब प्रधानमंत्री जी छिंदवाड़ा में आए
उन्होंने कहा कि भाई कमलनाथ जी राजनीति यहाँ की करते हैं और बिजनेस उत्तर प्रदेश में करते हैं, रोजगार वहाँ के लोगों को देते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कहें, छिंदवाड़ा की जनता जानती है सही बात क्या है। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि नौजवानों की रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख का क्या हुआ। ये या तो कमलनाथ की बात करेंगे या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की बात करेंगे। ये कलाकारी आज मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने पहचान ली है। काफी भीड़ थी सभा में, लेकिन क्या लगता है कि वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? आप खुद कितनी सीटें पाएंगे अपने छिंदवाड़ा इलाके में? जितनी भी सीटें छिंदवाड़ा में हैं, हम सब जीतेंगे। छिंदवाड़ा मॉडल पूरे देश में जब 2014 में चुनाव लड़ा गया तो गुजरात मॉडल को रखा गया। छिंदवाड़ा मॉडल पूरे मध्य प्रदेश में कितना लोकप्रिय हो रहा है, या छिंदवाड़ा मॉडल आप कहां कहां रख पा रहे हैं? मध्य प्रदेश कांग्रेस कितना सफल होगी? विकास के लिए सोच होनी चाहिए। ये मॉडल की बात नहीं है, विकास की एक सोच होनी चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, एक दृष्टिकोण होना चाहिए। और ये जो छिंदवाड़ा में हुआ है, ये पूरे मध्य प्रदेश में मेरा प्रयास होगा कि उस प्रकार का ही विकास होए। लेकिन लोगों को छिंदवाड़ा का विकास मॉडल पसंद आ रहा है क्या, जब अगर आप बात करते हैं? बिल्कुल, जो लोग छिंदवाड़ा गए हैं, कल मैं बुधनी में था, बुधनी में एक गांव में था और वहाँ एक प्रतिनिधि मंडल गया था छिंदवाड़ा। उन्होंने अपने हाथ उठाए कि हम छिंदवाड़ा घूम के आए हैं, आप छिंदवाड़ा को, बुधनी को छिंदवाड़ा बनाओ। दिग्विजय सिंह को लेकर काफी हमेशा सुर्खियों में होते हैं, वापस उन पे आरोप लगा है कि नक्सलियों से उनके कनेक्शन निकले हैं। क्या वजह है कि चुनाव आते ही सारी सुर्खियां उनके आसपास घूमने लगती हैं मध्य प्रदेश में? दिग्विजय सिंह के मामले में मध्य प्रदेश में सारी सुर्खियां उनके आसपास आ जाती हैं। अब आरोप है कि उन पे नक्सली कनेक्शन निकला है। ये सब भारतीय जनता पार्टी का दुष्प्रचार है और अब ये इनके लिए आखिरी ये हथकंडे बचे हैं। जितनी भी कोशिश कर लें, ये अब मध्य प्रदेश के मतदाताओं को गुमराह नहीं कर पाएंगे। बड़ा कठिन चुनाव है, आखिरी सवाल, बड़ा कठिन चुनाव है आपके लिए, ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं। पूरी राजनीतिक साख कांग्रेस की भी दांव पर है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की भी। कैसे मैदान को फतह करेंगे? राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बड़ा कठिन चुनाव है आपके लिए भी, कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेस के दिग्गजों के लिए भी। मैदान कैसे फतह करेंगे? हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। ये हमारे लिए तो कठिन है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी कठिन है। जीत होगी, जीत होगी, सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे चुनाव का अनुभव है और मुझे कोई शक नहीं कि 12 तारीख को कांग्रेस का झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। कितनी सीटें, सीटों की बात करना चाहूँ, कितनी सीटें कितनी पाएंगी पार्टी? सीटें कितनी आएंगी? हमारी 140 सीटों से ज्यादा आएंगी। ये थे मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जिनका दावा है कि इस बार मध्य प्रदेश में कमल नहीं बल्कि कमलनाथ खिलेगा और पूरी 140 सीटों के साथ कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ दीप्ति चौरसिया, इंडिया न्यूज। इस तरह की सरकार सभी से निवेदन है कि इंदिरा गांधी को हाँ क्यों चाहते हैं? हम गरीब लोग हैं, पूरे मेहनत से कमा रहे हैं भाई। अब हम क्या करेंगे? हमारे जो ना तो जमीन है ना कुछ है, हाथ मेहनत की कमाई है। अब हमारे हाथ मेहनत में भी कमाई नहीं है, हमारे इधर कुछ काम ही नहीं है। गरीब लोग के पास कुछ भी नहीं है। हमारे इधर तो झोपड़पट्टी है, ना तो हमारे मकान जा रहा है ना कुछ जा रहा है। क्या करेंगे गरीब लोग? हम मेहनत करके पेट भरेंगे या तो हम मकान बांधेंगे? क्या बताओ? क्या कारण है कि कांग्रेस इस बार, क्या उम्मीदें हैं कि कांग्रेस कैसे सरकार बनाती दिख रही है? क्या कांग्रेस से आएंगे, कांग्रेस की पार्टी बनाएंगे और पब्लिक के ऊपर अपन सम्मान देंगे, उनको अपने को वोटिंग हाथ से करेंगे, तभी अपने को सरकार दिल्ली भेजते हैं कि आपकी आवाज दिल्ली में उठाएं। ये जो चुनाव है, 28 तारीख को जो चुनाव है, इस चुनाव में का क्या मतलब है, क्या मायने? इस चुनाव में आप केवल ब्रह्मा बलानी जी के भविष्य का ही फैसला करेंगे और हमारे जो नौजवान, अति उत्साहित नौजवान हैं, उनके भविष्य का फैसला करेंगे। हमारे जो किसान भाई हैं, उनके भविष्य का फैसला करेंगे।
28 तारीख को जो आप बटन दबाइएगा, जो आप बटन दबाएंगे, याद रखिएगा कि आप ऐसा बटन दबाएं जिससे आप अपने हितों की रक्षा कर पाए। पिछले 15 साल में ये लूट और झूठ की सरकार की तस्वीर आप सबके सामने है। किस प्रकार इनके साथ इन्होंने हर वर्ग को धोखा दिया। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। हमारा किसान हो, हमारा भटकता हुआ नौजवान हो, हमारी माताएं और बहनें, जो 15 साल से इस वर्षों में मध्य प्रदेश को जिस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया वो दयनीय स्थिति है। आज उनके विधानसभा क्षेत्र बुधनी में ही उनका सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। कांग्रेस का कार्यकाल पहले जो था और जो इसके बाद हमने बीजेपी देखी, बीजेपी का जो कार्यकाल रहा यानी उससे बेटर कांग्रेस का ही कार्यकाल था। जो जनता को लूटते आ रही है बीजेपी गुमराह करके, यानी बीजेपी कुल मिला के जनता को लूटने का काम करती है और जो कांग्रेस थी गरीबों के हित में काम करती आई है। भारतीय जनता पार्टी का काम देखे हुआ है। आज 2019 हुआ, उसके बीच में हमारा जो ये डैम बन रहा है दुर्गा घाट में, इसमें हम विरोध कर रहे हैं बीजेपी की क्यों से कि विधानसभा ने पारित दिया, लोकसभा ने दिया और केंद्र सरकार ने दिया उनको पारित। तो हमारा दुर्गा घाट में डैम बनने का अनुमोदन दिया उनने, हम उनका विरोध करेंगे और कांग्रेस से जुड़ा रहेंगे और हमेशा कांग्रेस हम। सर, जब चुनावी सभाएं चलती है, चुनाव सर पे होता है, तब क्या रूटीन होता है आप लोगों का? कैसे आप दिन भर की सभाएं और अपना खाना और बाकी चीजें मैनेज करते हैं? ये तो हम सुबह सुबह उठ के पहले तो फोन में, सब जगह फोन में लोगों को मिलते हैं। तब लगभग 10 बजे रवाना होते हैं हेलीकॉप्टर से। ये कि कहाँ जाना है, अगर दूर जाना है तो उसके पहले भी, फिर नजदीक जाना है तो 10:30 बजे भी, 11 बजे भी, क्योंकि भीड़ जमा नहीं होती सुबह। तो सभाओं को संबोधित करके जो लोग दूर दूर से आए हैं उनको अपनी बात सुनाकर हम वापस पहुंचते हैं। वापस पहुंच के और सभाएं होती है। अगर मैं भोपाल पहुंचा तो भोपाल में सभाएं हैं, भोपाल में लोगों को मिलना है। रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक तो फोन चलते हैं और फिर से सुबह 6 बजे शुरू हो जाता है। खाना लंच वगैरह कैसे लेते हैं इस दौरान? लंच कैसे होता है सभाओं के दौरान? हमारा लंच तो जो है, हम एक कोई आलू और पूरी खा लेते हैं, उसको रोल बना के, और चॉकलेट खा लेते हैं। उसके बाद यही लंच हो जाता है, यही हमारा भोजन हो जाता है। मतलब 5 साल में एक बार ये कड़ी मशक्कत होती है? हमें तो 5 साल में कई दफा करना पड़ता है, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, जिला पंचायत का चुनाव होता है और अन्य सभाओं में, अन्य जिलों में जाने की भी बात होती है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। ये एक लाइफस्टाइल बन गया है। उसकी टीम ने एक पूरा दिन बिताया कमलनाथ के साथ, उनकी सभाओं को देखा और जानने की कोशिश करी कि आखिर इस बार मध्य प्रदेश में कमल खिलेगा या फिर कमलनाथ।